नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी में मामा कहे जाने वाला पृथ्वी का उपग्रह चांद मतलब चंदा मामा के बारे में। पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह पृथ्वी का उपग्रह 27 से 28 दिनों में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह ही दिन और रात होती हैं, जिसे पृथ्वी के सापेक्ष घूमने में 27 से 28 दिन लगते हैं। चंद्रमा पर एक दिन 14 पृथ्वी दिन के बराबर होता है और वहीं पर एक रात पृथ्वी के 14 रात के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि 2 सप्ताह तक तो लगातार चांद धूप का अनुभव करता है, वहीं 2 सप्ताह तक वह पूरी तरह से अंधकार का भी अनुभव करता है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के सापेक्ष चक्कर लगाते रहता है, जिसे वह 14 दिन तक पृथ्वी के एक छोर पर होता है और वहीं 14 दिन तक वह पृथ्वी के दूसरे छोर पर होता है। इसी वजह से वह 14 दिन हमें दिखाई पड़ता है, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, तथा बाकी के 14 दिन जिसमें वह हमें दिखाई नहीं पड़ता, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। दिन के समय चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र होता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी की तरह कोई विशेष वातावरण नहीं पाया जाता है जो कि इसे फिल्टर कर सके। इसीलिए दिन के समय इसमें गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है तथा चंद्रमा की रातें भी बहुत ठंडी होती है, क्योंकि वायुमंडल के न होने से गर्मी का रुक पाना संभव नहीं हो पाता। अगर हम समझें तो चंद्रमा पर दिन और रात सूर्य के प्रकाश के कारण होती है, लेकिन चंद्रमा के धीमे रोटेशन के कारण ये अवधि पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होती है। पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह उपग्रह अपने आप में विभिन्न खूबियों को रखे हुए है। पहली बात कि इसका स्वयं का कोई वातावरण नहीं होता, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में आने वाले पिंड इसके वातावरण न होने से सीधे चंद्रमा की सतह से टकरा जाते हैं और चांद पर हमें इस तरह के धब्बे देखने को मिलते हैं। चांद पर लगभग 4.5 अरब साल पहले थिया नामक उल्का पिंड टकराया था। इस पिंड का चांद से टकराना एक भयानक घटना थी, जिसने चांद की सतह को पूरी तरह से बदल दिया था। इस टकराव के फलस्वरूप चांद पर बड़ी सी खाई बन गई थी, जो कि पृथ्वी समुद्र के नाम से भी जानी जाती है। इस टकराव के कारण जो बदलाव देखने को मिले वे थे कि चांद की सतह पर बड़ी खाई बन गई थी, चांद की सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट हुई, चांद की सतह पर नए नए चट्टान बन गए थे। चांद का निर्माण असल में पृथ्वी से हुआ था। जब पृथ्वी के निर्माण से पहले पृथ्वी की सतह से थिया नामक पिंड टकराया और पृथ्वी का एक हिस्सा निकलकर चांद बन गया। इस सिद्धांत को जियांट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है, जहां पृथ्वी का चांद वाला हिस्सा टकरा के निकल गया और यह खाली हिस्सा जो कि चांद बनने के लिए निकला था, वह अभी का समुद्र बन गया। यह पिंड मंगल ग्रह का भाग था। इस घटना को द जियांट इम्पैक्ट भी कहा जाता है। टक्कर के बाद चांद के चारों ओर पिघलते हुए पत्थर, धातु और गैसों का एक विशाल घूमता हुआ घेरा बन गया। यह मलबा कुछ हजारों सालों से घिरे ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में जमा होने लगा। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये टुकड़े आपस में जुड़ते गए और अंतिम में एक गोले का निर्माण कर दिए, जो कि चंद्रमा के रूप में हमें दिखाई देने लगा। जियांट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस इस सिद्धांत को चंद्रमा के बनने का सबसे मजबूत प्रमाण माना जाता है, क्योंकि अपोलो मिशन के द्वारा जो लाए गए चांद के नमूने थे, उनके विश्लेषण से यह पता चलता है कि चांद में ऑक्सीजन, टाइटेनियम, टंगस्टन के जो आइसोटोप थे वे पृथ्वी के मेटल के समान ही थे।